नमस्कार दोस्तों, आपका महिमा कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम त्रिभुज का आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उम्मीद है कि अब की बार भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को डेली नए क्वेश्चंस देखने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो लेकर के आते हैं तो उसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस की, हमारे चैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके थंबनेल, यानी इसके आप वीडियो की स्टार्टिंग में जो बैनर देखते हो वही चीज़ आपको अंदर मिलेगी। यानी ये इस वीडियो का जो भी आप थंबनेल देखोगे, थंबनेल में सेम ये का ये क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अंदर भी है। तो चलो दोस्तों, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखो, ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन। क्या है? एक त्रिभुज है ABC, क्लियर। इस त्रिभुज में ये कोण है दोस्तों 70 डिग्री, और ये कोण है 40 डिग्री, क्लियर। और AD है वो इस BC के ऊपर है लंब। ये देखो, ये लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, लिख देता हूँ फिर भी मैं। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, यानी AD BC पर लंब है। और फिर देखो साइड में क्या लिख रखा है, AE बराबर कोण A/2। कोण A/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कोण, ठीक है, और A/2, क्लियर। यानी AE बराबर कोण A/2। इस बात का मतलब ये है कि जो AE, जो ये लाइन है, वो इस कोण A का मतलब ये पूरा कोण, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा कोण, ये है कोण A। तो जो कोण AE है वो आपके इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। देख लो, AE है जो बराबर कोण A/2, इसका मतलब AE लाइन इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी ये पूरा आपका जो भी कोण होगा वो आधा तो इधर आ जाएगा और आधा इधर। जैसे ये आपका अगर 100 आता है तो 50 इधर हो गया और 50 इधर हो गया, क्लियर। ये बात है। अब दोस्तों, क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा जा रहा है? अपने को क्वेश्चन में इतनी बात दी कि भाई AD है वो BC पर लंब है, AE कोण A का अर्धक है, मतलब कोण A को दो बराबर भागों के अंदर ये आपका बांटता है, क्लियर। तीसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है? इस कोण का मान 70, इस कोण का मान 40, और आपसे पूछा जा रहा है कोण DAE। देखो, DA और E, DA और E, इसका मतलब आपको इस कोण का मान दोस्तों आपको बताना है। यानी क्वेश्चन की स्थिति साफ साफ दे दी कि एक त्रिभुज है जिसमें AD है वो BC पर लंब है, AE कोण A का अर्धक है, इस कोण का मान 70, इस कोण का मान 40। तो आपको दोस्तों कोण DAE का मान आपको बताना है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में एक सूत्र बना देता हूँ। देखो, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो इसका जो सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? सॉल्यूशन तो आपका ये आएगा कि कोण DAE बराबर हो जाएगा कोण B माइनस कोण C/2, क्लियर। और आपको पता है दोस्तों, कोण B का मान कितना? 70, ठीक है, और कोण C का मान कितना? 40, क्लियर। और बटे में कितना? 2। यानी ये सॉल्यूशन आपके पास में कितना हो गया? ये हो गया साहब, 70 में से 40 घटाओगे तो कितना? 30/2, और कट के आपके पास में आंसर आ गया 15 डिग्री। यानी कोण DAE का मान जो होगा वो 15 डिग्री। ये देख लो दोस्तों, सिर्फ कितने से, बस ये इतने से काम के अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। अब ये आता कैसे है? कोण B माइनस कोण C/2 आता कैसे? इसको आप समझे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, रटना कुछ भी नहीं है, सारी बातें समझनी है। देखो, जैसे ये आपका पूरा A कोण है, क्लियर। और जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको 70 नहीं देता, केवल B रखता, यहाँ पे 40 नहीं देता, केवल C रखता, अपना सूत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो इस कोण के लिए अपने को सूत्र बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए
कि ये जो कोण ए आपके पास में है, आपको पता है ए बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो मैं जो बात लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने इस कोण को मान लिया बी, इस कोण को मान लिया सी, तो क्या मैं कोण ए, ठीक है, कोण ए का मतलब है कोण बी ए सी, यानी बी ए सी पूरा, ठीक है, क्या मैं 180 माइनस बी और सी, बी प्लस सी, यानी इस कोण को बी प्लस सी हो गया जोड़ने पर, ठीक है, इस कोण को और इस कोण को जोड़ करके अगर मैं 180 में से घटाऊंगा तो दोस्तों जो बचा हुआ कोण होगा वो ये कोण हो जाएगा, यानी कोण ए हो जाएगा, यानी कोण बी ए सी का मतलब है कोण ए, बी ए सी बराबर 180 माइनस कोण बी प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, इधर देखो, अगर कोण बी ए सी बराबर ये है तो इसका मतलब क्या, मैं जो बात आगे पूछता हूं बी ए ई, देखो बी ए ई का मान आपसे पूछ रहा हूँ, कोण बी ए ई, मेरे को बताओ ये भाई जो ये जो लाइन थी ए ई, जो लाइन थी आपकी, ये जो ए ई जो लाइन थी वो इस कोण ए का मतलब कोण बी ए सी को दो बराबर बराबर भागों के अंदर बांट रही थी। तो दोस्तों ये पूरा आपका आया बी ए सी, ठीक है, यानी ये पूरा आया 180 माइनस बी प्लस सी। तो मेरे को बताओ ये जो होगा भाई, ये और ये दो बराबर भागों में, तो कोण बी ए ई बताओ इसका आधा होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण बी ए ई बराबर कोण बी ए सी बटा 2। क्लियर, पूरी बात लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे फिर चलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, दोनों पद माइनस में हो जाएंगे, यानी मैं इसको लिख देता हूँ कोण बी, ये कोण सी, यानी माइनस कोण बी और माइनस कोण सी और बटे में कितना 2। तो इसको आप आगे हल करोगे तो ये हल होकर के आ जाएगा 90 माइनस कोण बी बटा 2 और साब माइनस कोण सी बटा 2, ये आपके पास में आ जाएगा। यानी कोण बी ए ई, कोण बी ए ई का जो मान है वो आ गया 90 माइनस कोण बी बटा 2 माइनस कोण सी बटा 2, आपके पास में इस कोण का मान ये आ गया। क्लियर। अब दोस्तों ये जो कोण है, इस कोण में से अगर अपन इस कोण को इतने इतने कोण को, दिख तो रहा है, ये इतने इतने कोण को घटा दे तो ये कोण बचेगा, और इस कोण का मान आप देखो त्रिभुज ए बी डी में नजर दो, ध्यान दो, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी आपका 90 डिग्री का ही होगा। तो दोस्तों ये 90 डिग्री का हो गया, बाकी ए डी बी के अंदर एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। अगर आपने इसको बी मान रखा है तो ये जो मान होगा ये मान हो जाएगा आपका 90 माइनस कोण बी। क्लियर, यानी इस कोण का मान आ गया 90 माइनस बी। तो दोस्तों इस पूरे कोण में से आप इस कोण को घटा दोगे तो ये कोण बच जाएगा। तो देखो इस पूरे कोण का मान आपके पास में क्या आया, 90 माइनस कोण बी बटा 2 माइनस कोण सी बटा 2। यानी जो मैं आपके पास अगली लाइन लिख रहा हूँ आप उस लाइन को समझने की कोशिश करना। मैं आपके पास में लिखता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके पास कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए ई माइनस कोण बी ए डी। क्लियर, देखो कोण डी ए ई, ठीक है, देखो इधर यहाँ पर ये देखो आप कोण डी ए ई यानी ये वाला कोण बराबर कोण बी ए ई, ये कोण माइनस कोण बी ए डी। क्लियर, यही बात मैंने आपके पास यहाँ पे लिखी है। तो अब मान रख दीजिए साहब आप इनका, कोण बी ए ई का मान रखो दोस्तों, कोण बी ए ई, तो देखो कोण ये रहा साहब, कोण बी ए ई का मान आपने यहाँ पे निकाला था, ये आपके पास में आया। क्लियर, ये यहाँ पे आप रखेंगे 90 माइनस कोण बी बटे में कितना हो जाएगा 2 और साहब माइनस में कोण कितना सी बटा 2। क्लियर, अब माइनस भाई कोण बी ए ई ये आपने लिख लिया। अब इसमें से आपको घटाना है कोण बी ए डी, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी का मान ये आपने यहाँ पे निकाला 90 माइनस कोण बी, ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए साहब, क्या रखोगे 90 माइनस कोण बी। क्लियर, इस प्रकार से पूरा रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलोगे तो 90 माइनस कोण बी बटा 2
माइनस कोण सी बटा 2, ब्रैकेट खुलेगा तो 90 प्लस का था वो तो हो जाएगा माइनस का, कोण भी माइनस का है वो हो जाएगा आपका प्लस का। अब आगे सॉल्व करोगे तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो गया, और ये कोण बी प्लस का, ये कोण बी बटा 2 माइनस का, तो दोनों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप, ये आपका माइनस का 90 प्लस का 90 आपका कट गया, ठीक है दोस्तों। अब ये कोण बी प्लस का, ये बी बटा 2 माइनस का, तो दोनों में आप इसमें से इस पद को आप घटाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोण बी बटा 2 प्लस का, और ये माइनस का कोण सी बटा 2, ऐसा कैसा आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा कोण बी माइनस कोण सी बटा 2। ये आपका सवाल का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार से ये आपको स्थिति अगर मिलती है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्थिति अगर आपको मिलती है, यानी आपको देखो ये ए डी लंब मिल जाए, ए ई आपको कोण का अर्धक मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये कोण जो होता है वो इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा होता है। जैसे क्वेश्चन में ये 70 डिग्री, ये 40 डिग्री, 70 में से 40 गया 30, भाग दिया 2 का, आंसर कितना आ गया 15 डिग्री, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की बात समझ में नहीं आई हो तो वो मेरे से दोबारा संपर्क करे, मेरे से दोबारा पूछे, कमेंट बॉक्स के जरिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 9460231909, इन पर भी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी जो व्हाट्सअप लिंक है, फेसबुक लिंक है, वो मैंने सारे आपको इस वीडियोज़ के अंदर अब बता रखे हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए निरंतर मेरे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।